नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा पर महिलाओं के लिए खुशखबरी। मैया सम्मान योजना की राशि आज से जाएंगे खाते में। दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त की राशि मंगलवार से जाना शुरू हो जाएगा। पहले 2 किस्त की राशि लाभुक के बीच वितरण की जा चुकी है। पहली किस्त की राशि रक्षाबंधन में तो दूसरी किस्त की राशि कर्म पर्व पर हस्तांतरित हो चुकी है। सरकार की इस स्कीम से अब 18 से 50 साल तक की महिला भी जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार राज्य के सभी महाविद्यालय में कैंप लगाएंगे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर राशि भेजने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नवरात्रि के पावन बेला में हम मंगलवार को वीरभूमि लोहरदगा से मैया सम्मान राशि की तीसरी किस्त बहनों के खाते में सीधे पहुंचाएंगे। पिछले 2 महीने में सम्मान राशि की यह तीसरी किस्त हम रिकॉर्ड समय में आप तक भेज पाए हैं। उन्होंने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि अगर केंद्र सरकार हमारा अपना हर राज्यवासी का 1,36,000 करोड़ रुपए वापस कर दे तो तत्काल हम यह सम्मान राशि 2 गुनी से अधिक कर देंगे। सीएम हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड सरकार में मंत्री बेबी देवी ने भी योजना की राशि बढ़ाने की बात की है। दरअसल वे इन दिनों में मैया सम्मान यात्रा के तहत गुमला जिले में है। रविवार को सिमडेगा, कोलेबेरा और गुमला जिले में कार्यक्रमों में आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों के लिए सोच रही है, उनको आर्थिक सहायता दे रही है। सरकार जल्द ही सम्मान राशि में इफाजा करेगी। झारखंड के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जमा किए गए आवेदनों में खामियां पाए जाने के बाद कई आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद आवेदनों ने प्रखंड कार्यालय जाकर बैंक अकाउंट व नाम संबंधी गलतियों को दुरुस्त किया और फिर से आवेदन जमा किया। लेकिन पिछले 1 सप्ताह से पोर्टल बंद है, जिसकी वजह से आवेदक फॉर्म में हुई गलतियों को दुरुस्त कर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। डीटीओ के रांची और धनबाद आवास पर ईडी की छापेमारी। भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर। सीओ, वकील और कारोबारी के ठिकानों पर भी छापा। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। राजधानी रांची और कोयला नगरी धनबाद में ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह धमक दी। ईडी की टीम ने धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित झाड़ू डी के देव विहार अपार्टमेंट में धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी के आवास पर सुबह दबिश दी। छापेमारी जारी है। डीटीओ के घर से भारी मात्रा में रुपए बरामद होने की सूचना है। रांची के बरियातू स्थित राधा कृष्णा गार्डन में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात है। ब्लॉक सी में छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट के पहले तल्ले में डीटीओ दिवाकर द्विवेदी का फ्लैट है, जहां टीम पहुंची है। टीम के छापेमारी के दायरे में वकील, सीओ और एक कारोबारी के आने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक कांके सीओ जय कुमार राम, सीओ प्रभात भूषण, कारोबारी संजू पांडे और रवि नाम के व्यक्ति के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। रांची के जमीन घोटाले की जांच और केस मैनेज करने से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी की टीम ने 3 सीओ के घर भी कार्रवाई की है। मंगलवार को रांची में छापेमारी का पूरा मामला रांची में जमीन घोटाले की जांच कर रहे ईडी को मैनेज करने के लिए मांगे गए करीब 6 करोड़ की राशि से जुड़ा हुआ है। जमीन घोटाले की जांच में कांके सीओ जय कुमार राम और तत्कालीन नामकुम सीओ प्रभात कुमार सिंह के अलावा धनबाद डीटीओ और कांके के तत्कालीन सीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी पर 5.71 करोड़ रुपए में डील करने का आरोप लगा है। जमीन कारोबारी संजीव कुमार पांडे ने पांड्रा ओपी में वकील सुजीत कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। कांके सीओ जय कुमार राम ने अपने परिचित अमन और धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी ने अपने भाई के माध्यम से पैसा दिए। ईडी के चार्जशीट में जब सभी के नाम सामने आए तो वह नामकुम के तत्कालीन सीओ प्रभात कुमार सिंह, धनबाद डीटीओ व कांके के तत्कालीन सीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी और कांके सीओ जय कुमार राम के परिचित अमन के साथ 2 अक्टूबर की सुबह वकील के पांड्रा स्थित कार्यालय पहुंचे और पैसे वापस करने को कहा। वकील ने एसबीआई खाते के 54 चेक काट कर दिए। वकील ने यह लिख कर भी दिया कि 4 किस्त में सारा पैसा चुका देंगे। संजीव कुमार पांडे ने प्राथमिकी में बताया कि कांके सीओ जय कुमार राम ने अपने परिचित अमन के माध्यम से वकील को पैसे के अलावा एक आईफोन भी दिया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के संशोधन प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर।
आज झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मियों के हित में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। बैठक में राज्य के सरकारी भवनों, कार्यालयों, न्याय मंडलों एवं केंद्रीय उपक्रमों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ऊर्जा सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को वेब अप करने, जगन्नाथ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान विकसित करने, 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य केंद्रों में उपक्रम करने, राज्य वित्त आयोग नियमावली 2022 में संशोधन करने, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल डायरी छापने और बांटने की स्वीकृति आदि के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दिल्ली में बीजेपी का मंथन, एसटी सीटों पर जीत के लिए मास्टर प्लान तैयार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा फिलहाल एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग और अलग अलग सीटों पर प्रत्याशी के नाम तय करने में जुटी है। झारखंड में एनडीए गठबंधन में आजसू के साथ जेडीयू को शामिल करने पर चर्चा जारी है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सीट शेयरिंग और प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के आला नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। वहीं पार्टी के केंद्रीय नेता बीएल संतोष भी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति की ओर से प्रत्याशी की संभावित सूची सौंपी गई है। चुनाव समिति ने हर सीट पर 3-3 संभावित प्रत्याशी के नाम दिए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, महामंत्री करमबीर सिंह पार्टी के महामंत्री शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि केंद्र के आला नेता सीट शेयरिंग पर घटक दलों के साथ बात कर आधिकारिक घोषणा करेगी। इस अहम बैठक में राज्य के एसटी सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस सीटों पर प्रत्याशी के नाम का आला नेताओं ने रायशुमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार संथाल परगना और कोल्हन की सीटों पर पार्टी का विशेष फोकस होगा। इसके साथ ही इन सीटों पर झामुमो को घेरने के लिए बड़े चेहरे को मौका दिया जाएगा। बैठक में रणनीति बने कि पहले चरण में करीब आधी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके बाद दूसरी सूची में प्रत्याशी के नाम तय होंगे। मिली जानकारी के अनुसार 30 से 35 सीटों पर प्रत्याशी देने की तैयारी है। 8 और 9 अक्टूबर को झारखंड में बारिश के आसार। लातेहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स और 19 पशुओं की मौत। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अभी बारिश से राहत के आसार नहीं है। 1-2 दिन में कई इलाकों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। इधर सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से लातेहार में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अलग अलग 2 गाँव में 19 पशुओं की भी बिजली गिरने से दम तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक रांची राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आज से लेकर 11 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 अक्टूबर से फिर मौसम साफ हो जाएगा। रांची में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। 11 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। ऐसे में अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 1500 पुलिस जवानों की तैनाती। सादे लिबाज में भी तैनात रहेंगे जवान। पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा की धूम है। जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। रांची में हर पंडाल में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रांची पुलिस भी दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फौज की तैनाती की गई है। सादे लिबाज में भी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। तैनात जवान न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगे, बल्कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले मंचलों को भी पकड़ेंगे। रांची पुलिस की ओर से जिले भर में 1500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसमें रैंप, जेप, आईआरबी और जिला बल के अलावा होमगार्ड के जवान शामिल है। इसके अलावा हर थाने में क्यूआरटी के लोगों की भी तैनाती की जा रही। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सुरक्षा की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। एसएसपी ने बताया कि सभी डीएसपी और थानेदारों को अपने अपने क्षेत्रों में अभी से ही गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी संदिग्ध नजर आता है तो ऐसे लोगों को तुरंत हिरासत में लेने को कहा गया है। एसएसपी ने बताया कि जेल से छूटे अपराधी की गतिविधि पर भी नजर रखने के
निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त कर दिया गया है। पूजा के दौरान शहर के संवेदनशील इलाके हिंदपीढ़ी, लेक रोड, पहाड़ी मंदिर रोड, गुदड़ी कांटा टोली व डोरांडा क्षेत्र में संबंधित इलाके में स्ट्रीट लाइट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के त्वरित समाधान के लिए विद्युत शाखा के सहायक अभियंता सौरभ केसरी से मोबाइल फोन पर संपर्क किया जा सकता है। 75 फीट ऊंचे पूजा पंडाल का उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने किया उद्घाटन। एग्रीको पूजा कमेटी द्वारा क्लब हाउस में निर्मित भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो, चंद्रगुप्त सिंह समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी अतिथियों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सभी के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। समारोह के दौरान राज्यपाल रघुवर दास ने लोह नगरी एवं झारखंड वासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह लोह नगरी जमशेदपुर की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। जमशेदपुर जो अपनी औद्योगिक पहचान के लिए विश्वविख्यात है, यहाँ की समृद्ध परंपराएं और धार्मिक उत्साह इसे आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम बनाते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर शहर का हर कोना मां भगवती की भक्ति और आस्था से चमक उठता है। यह हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ता है। पूजा कमेटी के महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार भव्य पूजा पंडाल के साथ मेले में झूले, विद्युत सज्जा और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होंगे। सुरक्षा के लिहाज से पंडाल एवं पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है। वहीं आग रोकथाम के लिए विशेष अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था की गई है। मेला और पूजा के आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के सैकड़ों स्वयंसेवक तैनात है। बताया कि पूजा के दौरान महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष भोग की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व कमेटी के अध्यक्ष YP सिंह, महासचिव भूपेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष संजय सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि एवं सभी गण्यमान्य अतिथि का स्वागत किया। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे सारे जरूरी काम। रांची नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले से निगम कार्यालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों का आरोप है कि नगर निगम और राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के दैनिक कर्मियों के भरोसे है, इसलिए हड़ताल की वजह से साफ सफाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। सफाई कर्मी कचरा डंपिंग यार्ड में आकर हमेशा की तरह काम कर रहे। हालांकि कई मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम की इस प्रकार मांगे हैं। पहला, नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन मांग बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ व तृतीय वर्ग में नियुक्ति की जाए। तीसरा, मृत नगर निगम के कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो। चौथा, MSP और SCP का लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए। चतरा में हथियार के साथ TSPC समर्थक गिरफ्तार। चतरा में नक्सली संगठन TSPC को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने नक्सलियों के एक समर्थक को धर दबोचा है। चतरा SP विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लावालोंग थाना क्षेत्र के ग्राम कटियावेला के कर्माटांड गांव के एक घर से 315 के 2 देसी हथियार के साथ नक्सली संगठन TSPC के एक समर्थक को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जितेंद्र कुमार पिता ब्रिजू गंजू ने अपने घर में अवैध हथियार रखा हुआ था। सूचना के आधार पर सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक उमेश राम के निर्देश पर लावालोंग थाना प्रभारी रुपेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इसी टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि थाना प्रभारी रुपेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ग्राम करियावेला कर्माटांड स्थित जितेंद्र कुमार के घर पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही जितेंद्र कुमार घर से भागने का प्रयास करने लगा, परंतु पुलिस टीम के द्वारा उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। चर्चा का केंद्र बना रांची का यह पंडाल। मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष लगाई गई लालू और कल्पना सोरेन की मूर्ति।
झारखंड समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है, लेकिन इस साल राजधानी रांची में बने पंडाल भक्तों को आकर्षित कर रहे। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र राजधानी के पुराने विधानसभा के पास बने पंडाल का है, जहां अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी एक और पूजा पंडाल है जो काफ़ी चर्चा में है। यह पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जिसे नव युवक संघ जय माता दी क्लब द्वारा बनाया गया है। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के समकक्ष राजद नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार सहित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन, पहलवान विनेश फोगाट की प्रतिमा लगाई गई है। पूजा पंडाल का उद्घाटन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री रामेश्वर उरांव, पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष सतीश पॉल मंजूरी ने संयुक्त रूप से फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह ने सभी को चुनरी और शॉल देकर स्वागत किया। विनोद सिंह ने बताया कि लालू यादव के प्रति उनकी आस्था है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। लालू यादव गरीबों, दबे कुचले लोगों के मसीहा हैं। उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी देकर बेटी का कर्ज निभाया है। वहीं विधायक कल्पना सोरेन ने पति के जेल जाने के बावजूद मां दुर्गा के रूप में विपक्षियों से लड़ती रही और कभी हार नहीं मानी। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर आवेदन की कॉपी सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर की कॉपी को वायरल करने के आरोप में जमशेदपुर के कदमा थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह केस मंत्री के करीबी सहयोगी संतोष सिंह द्वारा दायर किया गया है। इस मामले में भाजपा नेता विकास सिंह, वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को आरोपी बनाया गया है। शिकायत के अनुसार रांची सिटी एसपी कार्यालय की मोहर का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी एफआईआर की कॉपी को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसका उद्देश्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार करना और राजनीतिक लाभ उठाना था। संतोष सिंह ने पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कदमा थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि मामले में लिखित शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि वायरल हुए फर्जी एफआईआर में मंत्री पर एक महिला कांग्रेस के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले को लेकर रांची पुलिस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि यह आरोप झूठे हैं और मामले की सत्यता की पुष्टि की थी। रांची सिटी एसपी ने भी इस फर्जी मामले को सार्वजनिक रूप से नकारा दिया था। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से निकले 90 दिन हुए पूरे, गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जून 2024 को जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने 5 महीने जेल में गुजारे थे। 8 अक्टूबर को उनको जेल से बाहर निकले 90 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने 90 दिन के अंतराल में किए गए कार्यों का सोशल मीडिया पर उल्लेख किया है। उन्होंने इस दौरान किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जेल से लौटकर राज्य की कमान संभालते हुए मुझे 90 दिन पूरे हो गए हैं। इन 90 दिनों में हमने राज्यवासियों के सहयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना 50 लाख से अधिक बहनों को जोड़ा गया है। 2 किस्तें उनके खाते में पहुंचा दी गई है। तीसरी किस्त आज जारी कर दी जाएगी। राज्य के लाखों किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ हुए हैं। दूध की खरीद में अब किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस मिल रहा। प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिली। लगभग 40 लाख परिवारों को हर माह शून्य बिजली बिल देना होगा। राज्य के 40 लाख परिवारों को बकाया बिजली बिल माफ हुआ है। राज्य का पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित हुआ। रिकॉर्ड समय में कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। कई अन्य सड़कों का उद्घाटन तथा फ्लाईओवर का शिलान्यास। एमजीएम में 750 प्लस अस्पताल और ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई। 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी अपोलो अस्पताल का शिलान्यास हुआ।
बीजेपी के गोगो दीदी योजना पर चला सीएम हेमंत सोरेन का डंडा, सभी जिलों के डीसी को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर राज्य के सभी उपायुक्तों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। कहा कि नियम सख्ती से लागू हो और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करे। आदेश मिलते ही उपायुक्तों ने इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इधर सीएम के इस आदेश से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने के वादे के साथ फॉर्म भरवा रही भाजपा विफल गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मरांडी ने कहा कि मैं खुद गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा, सरकार मुकदमा दर्ज करती है तो करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सभी उपायुक्तों को फॉर्म भरवाने के मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी उपायुक्त संज्ञान ले और सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आज़ादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दे। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी, आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना, 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविकाएं मौजूद थी, जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। धरने के दौरान सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सेविकाओं का कहना है कि राज्य में 6 यूनियन ने एकजुट होकर हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है कि उन्हें पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अस्थायीकरण या न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने, पीएफ और पेंशन की सुविधाएं देने, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करने या रिटायरमेंट की उम्र सीमा समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की भी मांग की है, ताकि लोगों की शिकायतों का मौका न मिले। सेविकाएं वर्तमान में 9,500 रुपये का मानदेय प्राप्त कर रहे, जिसे वे महंगाई के इस दौर में बहुत कम मानती है। उनका कहना है कि कम मानदेय और अतिरिक्त कार्यभार के कारण उन्हें अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए मजबूरन उन्हें बेबुनियादी हड़ताल पर जाना पड़ रहा। आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लग जाएंगे, जिससे बच्चों को पोषण युक्त आहार नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही 6 साल से कम उम्र के बच्चों का समय पर टीकाकरण भी प्रभावित होगा, क्योंकि सेविकाएं इसी कार्य को भी संभालती है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल, नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं की देखभाल और छोटे बच्चों को लाने ले जाने का कार्य भी सेविकाओं की जिम्मेदारी होती है। झारखंड में लगभग 38,000 सेविकाएं और सहायिकाएं कार्यरत है। यदि ये सभी हड़ताल पर जाती है तो स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं ठप हो जाएंगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।